बीटरूट जिसको हम चुकंदर या फिर शलगम कहते हैं, आपको तो पता ही होगा कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, चाहे वो स्किन के लिए हो या फिर हेल्थ के लिए। तो आज इसी बीटरूट के साथ हम बनाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया सा डेजर्ट, जिसका टेस्ट आपको भी बेहद पसंद आएगा। तो रेसिपी को देखने से पहले चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल को दबा दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 300 ग्राम्स जितने चुकंदर को ले रही हूँ, जिसको मैंने अच्छे पानी के साथ वॉश करके इसका छिलका जो था उसको निकाल लिया है। अब इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। तो इस तरह से इसको हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करना होगा। तो इस तरह से लिए हुए सारे बीटरूट को पीसेस की तरह कट कर लीजिए और उसके बाद इसको हमें बॉईल करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं अब इनको डाल रही हूँ एक प्रेशर कुकर में। तो इस तरह से प्रेशर कुकर में डालकर इसमें बस 1 गिलास जितने पानी को डाल लीजिए और इसके बाद इसको 3 से 4 विजिल तक हमें प्रेशर कुक करना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रेशर कुक कर लेने के बाद हमारे जो चुकंदर थे वो अच्छी तरह से बॉईल हो चुके थे। अब इसका जो पानी होगा अगर बचा होगा तो उसको फेंकिएगा मत, क्योंकि इसी में सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो भरा होता है। तो इसके लिए इसके पानी को साइड में रख लीजिए और उसके बाद इस बॉईल किए हुए पीसेस को एक मिक्सर जार में ऐड करके इसको एक फाइन प्यूरी की तरह ग्राइंड कर लीजिएगा। इस तरह से पेस्ट बना लेने के बाद उसको साइड में रख दीजिए और यहाँ पर एक पैन में मैं ले रही हूँ 200 ml जितने दूध को। आप इसको बिना दूध के भी बना सकते हैं, यहाँ पर दूध को स्किप कर दीजिए, इसकी बजाय आप डायरेक्ट पेस्ट को भी इसमें डालकर पका सकते हैं। अब लिए हुए दूध को हमें हाफ रिड्यूस होने तक बॉईल करना पड़ेगा। अब हमने जो दूध लिया था वो आधा रह चुका है। इस तरह से हमने इसको बॉईल कर लिया है और उसके बाद अब हमें इसमें डालना होगा चुकंदर की प्यूरी जो हमने बना के रखा है। तो इस तरह से बीटरूट के पेस्ट को इसमें डाल दीजिएगा और डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप इसको बिना दूध के बना रहे हैं तो डायरेक्टली इसी तरह से पैन में इस बीटरूट की प्यूरी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद इसमें आप चीनी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इस दूध में प्यूरी को मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया था और उसके बाद मैं अब इसमें डाल रही हूँ चीनी को। तो यहाँ पर 1 कप जितने मतलब 100 ग्राम्स जितनी चीनी को मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बीटरूट जो होता है वो स्वीट ही होता है, इसमें हमें ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से 100 ग्राम्स जितनी चीनी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसको पकने दीजिए थोड़ी देर और यहाँ पर साइड में हमें एक स्लरी को बनाना होगा, जिसको हम बीटरूट के उबालने के वक्त हमारा जो पानी बचा था उस पानी के साथ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर इस बीटरूट के पानी में ही मैंने 2 टेबलस्पून जितने कॉर्नफ्लोर को डाल लिया है। तो इस तरह से कॉर्नफ्लोर को डालने के बाद बहुत ही अच्छे से बिना गुठलियों के इसको मिक्स कर दीजिएगा। अब हमारा कॉर्नफ्लोर स्लरी जो है वो बनके तैयार है। अब उसको साइड में रख दीजिए। अब यहाँ पर जो बीटरूट हमारा पक रहा है उसमें हमें इस कॉर्नफ्लोर की स्लरी को डालना होगा। तो इस तरह से कॉर्नफ्लोर के पेस्ट को डालने के बाद आपको लगेगा कि वो तुरंत ही गाढ़ा होने लगा है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमारा जो बीटरूट का पेस्ट है वो अच्छे से गाढ़ा हो रहा है। तो इस तरह से पका लेने के बाद इसको 2 मिनट इसमें मैंने डाल लिया है 1 टीस्पून जितने हरी छोटी इलायची के पाउडर को। तो हमारा पेस्ट जो है वो इस तरह से लगेगा आपको। तो इलायची के पाउडर को डालने के बाद फिर से मैंने 1 मिनट पका लिया था और उसके बाद यहाँ पर 2 चम्मच जितने घी को डाल रही हूँ। यहाँ पर घी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिना घी के भी आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से घी को डालने के बाद फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़े से फाइनली चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी जो है वो भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालिए, वरना आप इनको भी स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद भी एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद ये हमारा जो चुकंदर का पेस्ट है वो बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब आप क्या कीजिएगा, इसको आसानी से आप चेक कर सकते हैं, ये जो पेस्ट है वो हमारे पैन से अलग होने लगेगा। इस तरह के स्टेज में जब हमारा चुकंदर का पेस्ट आ जाए तब क्या कीजिए, स्टोव की फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिए और इसको थोड़ा सा ठंडे के लिए रख दीजिए। देखिए इस तरह से पैन से अलग होने लगेगा हमारा पेस्ट। तब आप स्टोव की फ्लेम को ऑफ़ करके इसको थोड़ा सा ठंडा करके अब इसको हमें सेट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एक कंटेनर को ले लिया है, जिसको थोड़े से घी के साथ ग्रीस कर रही हूँ। मेरे पास ग्रीसिंग ब्रश नहीं था तो मैं इसको
हाथों की मदद से ही मैंने ग्रीस कर लिया है। और उसके बाद इसमें जो मिश्रण हमने बना के रखा है उसको डाल दीजिए। डालने के बाद थोड़ा सा लेवल अप कर दीजिएगा और उसके बाद इसको लिड के साथ कवर करके इसको हमें 2 से 3 घंटों तक रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। तो अब 2 घंटों के बाद मैं इसकी लिड हटाकर दिखा रही हूँ। ये पूरी तरह से हमारा सेट हो चुका है। तो अब इसको डिमोल्ड कर लीजिएगा। इसको हमने घी के साथ ग्रीस किया था तो ये बहुत ही आसानी से डिमोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से डिमोल्ड कर लेने के बाद अब इसको आप अपने मन पसंदीदा शेप में कट कर सकते हैं। तो अब मैं इनको स्क्वायर्स में कट कर रही हूँ। अब इनको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं थोड़े से डेसिकेटेड कोकोनट को ले रही हूँ, नारियल के बूरे को। तो इस तरह से कट किए हुए पीस को अब इस नारियल के बूरे में कोट कर दीजिए। आप चाहे तो इसको थोड़े से खसखस में भी कोट कर सकते हैं। इस तरह से इसको कोट कर लेने के बाद अब इन पीसेस को साइड में रख दीजिए। देखिए आप इसको गोल आकार भी दे सकते हैं, मतलब लड्डू का आकार भी आप इसको दे सकते हैं। थोड़ा सा हाथों की मदद से इसको प्रेस कर देने से ये जो है वो राउंड शेप में आ जाएगा। इस तरह से बना लेने के बाद फिर से इसको थोड़े से नारियल के बूरे में मैं कोट कर रही हूँ। इस शेप में भी आप इनको बना सकते हैं या फिर बर्फ़ी के शेप में भी आप इनको बना सकते हैं, या फिर तीसरा जो है वो डायमंड शेप में भी आप इनको बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह के ट्रायंगल्स में भी आप इनको बना सकते हैं। इस तरह से मैंने एक बर्फ़ी के पीस को कट कर लिया है। अब इसको भी थोड़े से नारियल के बूरे में कोट कर रही हूँ। इसी तरह से सारे पीसेस को मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर आप अपना मन पसंदीदा डेकोरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़े से चॉप किए हुए बादाम को रख रही हूँ। आप चाहे तो पिस्ता या फिर काजू को भी रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसी तरह से भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार होगा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दिवाली पर, और आपको इसका टेस्ट कैसे लगा ज़रूर हमें आपका फ़ीडबैक आपके कमेंट के ज़रिए बता दीजिएगा। देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है और साथ ही बहुत ही हेल्दी भी होगा। बच्चे भी बहुत ही पसंद से खाएंगे इसको। इनको आप ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते। अगर आप इनको 2 से 3 दिनों के अंदर सर्व करना चाहते हैं तो रेफ्रिजरेटर में रख के सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। और भी इंटरेस्टिंग और भी नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल को दबा दीजिए, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।